नमस्कार मित्रों, डागुर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कुंवर अमित सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अपना टॉपिक चल रहा था उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में हमने पिछली क्लास में उत्तर वैदिक काल की कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में बात की थी। और अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति और उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में। तो अब आज का अपना पॉइंट होगा धार्मिक स्थिति। कौन से काल की? उत्तर वैदिक काल की। कौन से काल की? उत्तर वैदिक काल की। धार्मिक स्थिति में वही सिस्टम है जो ऋग्वैदिक काल में था, पूर्व वैदिक काल में जो था। कुछ परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला परिवर्तन देवताओं में। जिस प्रकार से पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता था, उसके बाद में अग्नि का महत्व था, उसी प्रकार से वरुण का महत्व था। लेकिन अब यह सिस्टम चेंज हो गया। अब देवताओं की प्रमुखता परिवर्तित हो गई। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख जो देवता बना या जो माना गया वो कहलाया प्रजापति। यानी जो ऋग्वैदिक काल में इंद्र का स्थान था, अब वो स्थान किसका हो गया? प्रजापति का। यानी इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति देवता ने। और इसके अतिरिक्त विष्णु का महत्व बढ़ गया। और विष्णु के साथ साथ एक और देवता जो क्रोध के देवता, अपन ने बात की ना, क्रोधित देवता है, रुद्र का महत्व बढ़ गया। और सबसे प्रमुख इनमें से कौन सा हो गया? प्रजापति। तो पहला परिवर्तन तो देवताओं के स्थान परिवर्तन या देवताओं के महत्व में परिवर्तन आ गया। दूसरा, जो उपासना थी वो पहले भी यज्ञों के माध्यम से हो रही है और अभी भी किसके माध्यम से हो रही थी? यज्ञ के माध्यम से। लेकिन उसमें परिवर्तन क्या हुआ? उसमें परिवर्तन ये हुआ कि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ के अवसर पर मंत्रों का उच्चारण, मंत्रोच्चार नहीं होता था। और अब सारे के सारे मंत्र आ चुके हैं कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में अब मंत्रोच्चार प्रारंभ हो गया। मंत्र बोले जाने, जिस समय उपासना की जाती थी यानी यज्ञों का संपादन जब किया जाता था, तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं की स्तुति करने के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र बोले जाने लगे। पहले नहीं बोले जाते थे, अब मंत्रों का उच्चारण किया जाने लगा। तीसरा, जो जादू टोना, जादू है, टोना, टोटका, वशीकरण इत्यादि को धर्म में स्थान मिल चुका था। यानी ये अब धर्म के एक हिस्सा बन चुके थे, धर्म का भाग बन चुके थे। और जो तंत्र मंत्र की साधना थी, जो तंत्र मंत्र से एक दूसरे को प्रभावित करने का कार्य था, वो इस काल में ज्यादा होने लग गया। बात समझ में आई? पहला परिवर्तन कि इंद्र, वरुण, अग्नि, इनके स्थान पर सबसे प्रमुख देवता हो गए कौन से? प्रजापति। विष्णु और रुद्र का महत्व भी बढ़ गया। उपासना में यज्ञ सेम टू सेम है, लेकिन परिवर्तन क्या हो गया? ऋग्वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता था, अब क्या होने लग गया? मंत्रों का उच्चारण होने लग गया। अब मंत्र बोले जाने लग गए। अगला, जादू टोना, टोटका, वशीकरण, तंत्र,
मंत्र, ये सब चीजें, इन सब चीजों को धर्म में प्रतिष्ठित कर दिया गया, धर्म में इनको स्थान मिल गया। एक परिवर्तन और हुआ कि ऋग्वैदिक काल में एक देवता थे जिनका नाम था पूषण। कौन से देवता? पूषण देवता, जो उस समय पशुओं के देवता हुआ करते थे। आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ऋग्वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता हुआ करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्हें शूद्रों का देवता मान लिया गया। बात समझ में बैठ चुकी होगी आप लोगों को कि उत्तर वैदिक काल में जो धर्म है, धर्म की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, उनके बारे में पढ़ने बात की। अब अपन बात करने वाले हैं अगला, इन लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में, या फिर व्यवसाय से संबंधित। तो बच्चों देखो, हमने बात की थी ऋग्वैदिक काल में, और ऋग्वैदिक काल के व्यवसाय में हमने देखा था पहला जो नंबर था, पहला स्थान जो था व्यवसाय में, वो था पशुपालन का, और दूसरा कार्य हो रहा था, वो हो रहा था कृषि। यानी वहां पर पशुपालन और कृषि हो रहा था, लेकिन यहां पर मामला बिल्कुल बदल चुका था। यानी पशुपालन का स्थान अब कृषि ने ले लिया था, और कृषि के स्थान पर चला गया था पशुपालन। क्यों? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप इस बात को समझ चुके हैं कि क्षेत्र बढ़ रहे थे, होड़ सी मच गई थी, और इस वजह से जब क्षेत्र बढ़े तो कृषि का महत्व भी बढ़ा। तो आर्थिक स्थिति में जो प्रमुख कार्य हुए, वो कार्य कृषि प्लस पशुपालन। यहां पर महत्व बढ़ किसका रहा है? कृषि। तो कृषि का महत्व बढ़ा। अब कृषि का जब महत्व बढ़ेगा तो फसलें भी बढ़ेंगी। जैसे ऋग्वैदिक काल के लोग जो कृषि करते थे वो अपने लिए करते थे, भरण पोषण करने के लिए करते थे, और एक ही फसल का वहाँ पर हमने उल्लेख किया था, एक ही फसल के बारे में पढ़ा था, और वो फसल थी यव यानी जौ। लेकिन यहाँ पर अब फसलें भी बढ़ गई। फसलें कितनी, कौन कौन सी आ गई? जैसे जो एक फसल थी यव यानी जौ, वो तो ज्यों की त्यों है ही। इसके अलावा कुछ फसलें और आ गई, जैसे गोधूम यानी गेहूं, व्रीहि यानी चावल, उर्दंग यानी उड़द। ये फसलें आ गई। कृषि में जो पहले केवल यव पर आधारित थी, अब कुछ नई फसलों का भी उल्लेख मिलने लगा, और ये फसलें कौन कौन सी थी? चावल हो गया, गेहूं हो गया, उड़द हो गया। क्लियर है? इसके अलावा मुद्रा का महत्व बढ़ा। मुद्रा का महत्व बढ़ गया। कुछ एक, जैसे अपन ने ऋग्वैदिक काल के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक निष्क आता है, और निष्क के बारे में जिक्र किया जाता है कि यह आभूषण था, एक स्वर्ण आभूषण था। तो ये उत्तर वैदिक काल आते आते ये जो आभूषण था ये मुद्रा में परिवर्तित हो चुका था। हालांकि अंतिम समय में ऋग्वेद काल के में इसको मुद्रा की तरह भी प्रयोग किया जाने लग गया था।
ऋग्वैदिक काल में अपन ने पढ़ा कि मुद्रा के रूप में गाय का प्रयोग किया जाता था, गाय से ही संपत्ति का अंकन होता था। लेकिन अब निष्क भी उसमें काम आने लग गया। जैसे एक मुद्रा का उल्लेख मिलता है शतमान, चांदी का एक सिक्का था जो सबसे ज्यादा प्रचलित था, सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी। यानी अब इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो गाय का महत्व था, वो गाय का महत्व भी इस काल में कम हो रहा था। एक और मुद्रा मिल जाती है हमें, कृष्णाल। ये भी उत्तर वैदिक कालीन मुद्रा है। इसके बारे में कहा गया है कि तांबे की थी। एक मुद्रा हिरण्यपिंड मिलती है, ये स्वर्ण मुद्रा है, इसको भी ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय की माना जाता है। यानी अब मुद्रा का महत्व बढ़ गया था। जो लेन देन में अब धन उपयोग में लेने लग गए थे लोग, जो पहले गायों से किया जाता था। इस प्रकार के कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए आर्थिक जीवन में, जो हमारे कालांतर में और भी बढ़ते रहे और चलते रहे। आगे बात करते हैं अपन व्यापार वाणिज्य, इन दोनों का जो महत्व था वो अब बढ़ गया। व्यापार वाणिज्य का महत्व बढ़ गया और व्यापार को ही उस समय वाणिज्य कहा जाने लगा। कई जगह कई बार ये प्रश्न भी बन चुका है कि व्यापार को वाणिज्य सबसे पहले कहाँ कहा गया, यानी किस ग्रंथ में व्यापार के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग होता है। व्यापार के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रश्न बना कि व्यापार को वाणिज्य सबसे पहले कहाँ कहा गया, तो वही ब्राह्मण ग्रंथ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार कह चुका हूं, और वो ब्राह्मण कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में व्यापार के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग किया गया। कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। अगला स्टेप या अगली प्रोसेस या अगली बात किस पे करेंगे। जैसे आज आपने देखा होगा कि लोग बाग ब्याज का धंधा करते हैं, एक दूसरे को धन उपलब्ध करवाते हैं व्यापार वाणिज्य के लिए, और उसके बदले में 2%, 3%, 4%, 5% जो भी है वो ब्याज लेते हैं। तो जो ब्याज का उपयोग, ब्याज शब्द का उपयोग, वो वहां से शुरू हुआ, उत्तर वैदिक काल से। और वहां पर ब्याज को ब्याज शब्द से संबोधित नहीं किया जाता था, वहां पर ब्याज को कुसीद कहा जाता था। एक नया शब्द आ गया, कुसीद, और कुसीद का अर्थ क्या हुआ, ब्याज। कुसीद का अर्थ क्या हुआ मित्रों, ब्याज। अब जो ब्याज का काम करेगा वो कहलाता था कुसीदीन। अपन कहें साहूकार, सूदखोर जो होता था, उसके लिए वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, कुसीदीन, यानी ब्याज का काम करने वाला। या अपन इसको क्या कह सकते हैं, सूदखोर। सूदखोर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कुसीदीन। और सूद यानी ब्याज के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, कुसीद का। ये कुछ चीजें हैं जो अपन ने बात की। अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न क्या बन सकता है कि ये जो है ये कहां से, हमें देखिए इतिहास पूरी तरह चलता है फैक्ट्स पर। कंप्लीटली हिस्ट्री किसके ऊपर चलती है, फैक्ट्स के ऊपर।
प्रमाणों के ऊपर, तथ्यों के ऊपर। इतिहास की परिभाषा भी यही कहती है कि प्रामाणिक हो, तथ्यपूर्ण हो और निरंतर हो। तो यहां पर भी अपने को प्रमाण चाहिए कि भैया ये शब्द किस कहां पर प्रयोग हुए। तो एक संहिता है, कौन सी? तैत्तरीय संहिता। कौन सी संहिता? तैत्तरीय संहिता। यानी कुसीद ब्याज के लिए कुसीद और सूदखोर के लिए कुसीदीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ? तैत्तरीय संहिता। व्यापार के लिए वाणिज्य शब्द का प्रयोग यह सबसे पहले कहां हुआ? शतपथ ब्राह्मण में। अगर एक चीज समझिए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में पढ़ते समय कोई भी जानकारी हो, नॉर्मल जानकारी है, लेकिन उसके बारे में एक चीज जरूर पता लगाने का प्रयास कीजिए कि उस जानकारी का स्रोत क्या है। जिस दिन आपको स्रोत याद हो जाएंगे या आप इस स्रोतों को समझ जाएंगे कि इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो आप बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न वही होता है, प्रश्न का प्रारूप बदल जाता है। जैसे रीट वगैरह में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ब्याज के लिए कौन से शब्द का प्रयोग कर लिया गया? बड़े एग्जाम में यही गया कि ब्याज को कुसीद और ब्याज का कार्य करने वाले को कुसीदीन, यह उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो तैत्तरीय संहिता में। प्रश्न का प्रारूप बदल जाता है, प्रश्न वही रहता है, मतलब प्रश्न उसी संबंध में पूछा जाता है, लेकिन उसका प्रारूप बदल जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी चीज पढ़े उसके फैक्ट कंप्लीटली याद रखें, उसके प्रमाण पूरे के पूरे ध्यान रखें कि ये चीज, इस चीज का स्रोत क्या है, इस चीज की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है। क्लियर है मित्रों? दूसरा कार्य उन लोगों का क्या था? पशुपालन। और पशुपालन में वो पशु थे जो उस समय ऋग्वैदिक काल में भी थे, और वही पशु अब उत्तर वैदिक काल में भी काम आ रहे थे। उन्हीं पशुओं का पालन किया जा रहा था। अब अंतिम चरण में इस टॉपिक के मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य कौन से काल के? उत्तर वैदिक काल के। कौन से काल के? उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले मैं जिक्र करूंगा मृद भांडों का। तो दो प्रकार के मृद भांड हैं। नंबर एक, धूसर चित्रित मृदभांड। धूसर चित्रित यानी धूप के रंग से, वो अपन कई बार पूजा पाठ कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप वगैरह जलाते हैं, तो वहाँ पर उस दीवार पे या मंदिर में कुछ इस प्रकार उस धूप से ही एक अलग ही रंग बन जाता है। उस रंग को कहते हैं धूसर। तो धूसर चित्रित मृदभांड कौन से काल की प्रमुख विशेषता? कौन से काल की? उत्तर वैदिक काल की। एक मृदभांड और हैं जो रंगों से रंगे हुए थे, और उनको कहा गया उत्तरी कृष्ण चमकीले मृदभांड। उत्तरी कृष्ण चमकीले यानी नॉर्दर्न ब्लैक। उत्तरी कृष्ण यानी नॉर्दर्न ब्लैक। और ये जो मृदभांड थे ये काले रंग के ही थे, और इनके बारे में एक शब्द प्रयोग किया गया है, नॉर्दर्न ब्लैक, NBPW। ये मृदभांड कौन से काल के हो गए? ये मृदभांड भी उत्तर वैदिक
काल के। तो दो प्रकार के मृदभांड हो गए, एक दूसर चित्रित मृदभांड और दूसरे उत्तरी कृष्ण चमकीले मृदभांड। ये दोनों प्रकार के मृदभांड हैं वो हमें उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं। क्लियर? अगला धातु। तो देखिए, तांबा है ही प्लस कांसा है ही प्लस टिन है ही, भाई टिन आया, सॉरी ऐसे लिख दे, टिन आ गया था और कांसा आ गया था। अब एक नई धातु आ गई और वो नई धातु कौन सी थी? लोहा। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट धातुओं के बारे में बात करेंगे वहां पर आएगा लोहा। यानी ये लोग अब लोहे से परिचित हो चुके थे और लोहे के बारे में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि लोहे का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य यानी अभी तक का सबसे पुराना लोहा कहां से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो लोहे की जानकारी मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य, और ये मिलते हैं अपने को उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अतिरंजी खेड़ा। कौन सी जगह? अतिरंजी खेड़ा। और ये जो प्राचीनतम जो लोहा है वो 1050 बीसी के आसपास का माना गया। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी जानकारी नहीं और पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनको भी इनके बारे में जानकारी न के बराबर थी। ये धातु उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के द्वारा सबसे पहले अच्छे से प्रयोग में लाई गई थी। तो ये अपना टॉपिक था जो अब कंप्लीट हुआ, उत्तर वैदिक काल। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों ही काल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी और दूसरा पूरा का पूरा वैदिक काल। अभी मैंने आपसे वादा किया था कि वैदिक साहित्य के बारे में अपन बात करेंगे, तो अगली जो अपनी क्लास होने वाली है वो पूरी एक क्लास वैदिक साहित्य के ऊपर होगी। उसके लिए आप तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।